हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि हमारी यूट्यूब फैमिली पूरी स्वस्थ होगी, मस्त होगी और मज़े में होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हमारा ब्लॉग ना जो है सुबह सुबह से स्टार्ट हो गया है और सुबह सुबह का काम जो होता है वही मैं करने लगी हूँ। ये तो हमारे गांव देहातों में काम शुरुआत तो चूल्हा चौका या झाड़ू पोछा से ही होती है। तो वही मैंने शाम को खोया बनाया था यहाँ पर, मावा जिसे बोलते हैं, क्योंकि होली आने वाली है तो पहले ना हम अपने घर के लिए मावा बना लेंगे। इसके बाद कहीं हमें दूध बाहर भी देना है अपने गांव में आस पड़ोस वालों को। गुजिया बनाने के लिए मावा बनाया है मैंने, 2-3 दिन लग गए हैं मावा बनाने में। तो बस मावा ही बनाया था, चूल्हे पर खाना नहीं बनाया, और ना सुबह बनाएंगे तो चूल्हे की पुताई उताई कर देंगे और इसके बाद खाना तो बनाएंगे गैस पर ही अंदर। तो यहाँ पर कुछ चींटियाँ थीं, तो चींटियों की वजह से मैं इनको मारना नहीं चाहती थी। चींटियाँ, मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, तुरंत ही निकल आई थी चींटियाँ। तो फिर मैंने लगा दिया है यहाँ पर, जो है कि कर दे रहे हैं चूल्हे की पुताई। और हमारे यहाँ तो लगाना ही बोलते हैं, वही मुँह से निकल गया है तो सही शब्द जो मतलब बोलते हैं रेगुलर, तो वो तो मुँह से निकल ही जाता है। तो वही हमारे यहाँ बोलते हैं, वही निकल गया मुँह से। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं चूल्हे की पुताई। तो चूल्हे की पुताई करने के बाद बनाएंगे खाना पीना। तो यहाँ पर चाय बन रही थी, तो शाम को जो है खोया बनाया था तो लेट हो गया था और ये चाय पीने के लिए बैठ गए थे। शिवम अपनी चाय छान करके बाहर लेकर चले गए थे। इनको नहीं पता था कि हम पापड़ सेकने वाले हैं, तो मैंने सोचा थोड़े से पापड़ ही सेक लेते हैं, भूख लगी थी सुबह सुबह। तो हमने कहा चाय नाश्ता हो जाएगा पापड़ का। तो इन्होंने देख लिया, इसके बाद बैठ गए थे आकर कि अब पापड़ सेक जाएंगे, इसके बाद ही चाय पियेंगे। मैंने बताया नहीं था, हम हंस रहे थे तो सोच रहे थे क्यों हंस रही है। मैंने कि पी लो चाय, इसके बाद बताएंगे। तो हम सेकने लगे हैं पापड़। तो देखिए उठा लिए हैं, सबसे पहला नंबर लगाते हैं शिवम खाने में। तो अभी सेक ले रहे हैं पापड़। इसके बाद ये अपनी चाय लेकर चले गए थे, पापड़ भी ले लिए थे, तो बाहर खाने के लिए चले गए थे। पापड़ सेकने के बाद चाय नाश्ता करेंगे सभी लोग। और चावल के पापड़ हैं, आलू के जो पापड़ बनाए थे बेलन वाले वो भी हैं। तो इसके बाद ना आज हम बना रहे हैं चटका आलू की सब्ज़ी। तो इसमें ना लहसुन और प्याज है, हरा वाला प्याज है। तो लहसुन प्याज है, इसमें भून लेंगे। और ये आलू रखे हैं सिलबट्टे पर, इनको ही भी फोड़ लिया था और एक आलू को बिल्कुल पीस लिया था सिलबट्टे पर। और पीस लो ना तो जो इसकी ग्रेवी होती है काफ़ी अच्छी बन जाती है आलू पिसे हुए की। तो वही एक आलू पिसा हुआ भी इन्हीं के बीच में है। तो बिल्कुल सादा सिंपल सी सब्ज़ी बनाओ, काफ़ी टेस्टी बनती है। और मैंने अभी कुछ नहीं डाला इसमें, खाली लहसुन और प्याज ही पड़ा हुआ है और इसमें डाल देंगे मसाले भी। और आजकल ना आलू ज़्यादा हमारे यहाँ आलू ही होते हैं, तो आलू की सब्ज़ी तो बनती है, हर कहीं आलू ही पसंद करते हैं इन दिनों में। लेकिन इनकी अब जो गर्मियाँ आ रही इनमें हरी सब्जियाँ ज़्यादा पसंद करेंगे लोग, और होगी भी हरी सब्जियाँ। और आलू जो है कि कम अच्छे लगने लगेंगे, तो अभी तो अच्छे लगते हैं आलू। तो आलू की सब्ज़ी ज़्यादा ही बनती है हमारे यहाँ। तो अभी मैंने डाल दिए हैं मसाले और इसके बाद इसमें पानी और नमक डालकर रख देंगे। और देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी लगती है ये वाली। आलू टमाटर या मटर आलू गोभी आलू से काफ़ी ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बनती है, हमें तो बहुत पसंद है ये आलू। दम आलू भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे गांव में चटका के आलू हमारे यहाँ बोले जाते हैं, तो वही मैं बता रही हूँ अपने यहाँ की। तो हमारे यहाँ तो चटका के आलू कहते हैं। और यहाँ पर पानी वगैरह डाल देंगे और रख देंगे, नमक भी डाल देंगे। इसके बाद दिखाएंगे आप लोगों को बन जाने के बाद। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी बन गई है और इसकी जो है ग्रेवी देखिए कैसी है। देखिए एकदम से पतली पतली नहीं है, एकदम से बढ़िया बनी है ग्रेवी एक ही आलू पीसने पर। और इसमें अभी एक चीज़ बाकी है, धनिया पत्ती डालना, तो धनिया पत्ती डालेंगे अभी। और इसके बाद ना मुझे आज बनानी है अरहर की दाल, जो मैंने पहले एक ब्लॉग में दिखाया था, भिगो दी थी और सूखने के लिए डाल दिया था। तो वही दाल मुझे बनानी है चक्की से, तो वही बना रही हूँ मैं। और हमारे खेतों में हो गई थी अरहर, तो इस वजह से ऐसे ही दाल बनानी पड़ती है। मूंग की दाल हो या उड़द की हो, अरहर की हो,
हमें चक्की से ही बनाते हैं, हमारे घर की ही दाल होती है। खेतों में मूंग उड़द होते हैं तो दाल घर पे ही बना लेते हैं, तो वही मैं अरहर की दाल बना रही हूँ चक्की से। तो देखिए यहाँ रखी है दाल, इतनी है और इतनी सारी दाल हमें बनानी है। पहले भी थोड़ी बना ली थी मैंने, फिर काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी थी और इसकी वजह से दाल मैंने भिगो नहीं पाई थी, सूख नहीं पाती अच्छे से। तो अब धूप तो अच्छी निकल ही रही है इस वजह से, तो मैंने अभी दाल को भिगोया था और सूख गई है अच्छी, काफ़ी 2-3 दिन से पड़ी है धूप में। तो अब बना लेंगे इसकी दाल। और यहाँ पर बन गई थी हमारी जो है कि दाल बन गई थी और उसको ना ये छिलका वगैरह है हट गए थे, तो वही मैं इसको फटक दूँगी सूप से तो साफ़ हो जाएगी दाल। ये रखी है टोकरी में, इतनी ही दाल बनी है और बोरी पर पड़ी है साफ़ करने के लिए। और ये सामने जो है रखा है, ये हमारे यहाँ तो छटना बोलते हैं, इसी से मैंने दाल को छान लिया था। जो बड़ी बड़ी रह गई थी दाल, एक आध जो है कि दाल सजी जो है खड़ी दाल निकल जाती है, तो वो हमारे इस छटने से निकल जाएगी। जो हमारी दाल बन जाएगी अच्छे से, 2 भागों में हो जाती है, वो तो निकल जाएगी और जो खड़ी दाल रह जाती है वो छटने में ऊपर रह जाती है। तो वैसे ही मैंने इसको छान लिया था सारी दाल को। और दोबारा डालने से ना दाल एकदम से आधी आधी हो गई थी, खड़ी दाल नहीं फिर बनी थी, मतलब निकली थी। तो वही मैंने दोबारा से डाल दिया था और इसको फटकने के बाद ना इसको सूखने के लिए भी छोड़ देंगे आज धूप में। इसके बाद अच्छी सी बन जाएगी दाल। और छिलका ना काफ़ी ज़्यादा अलग हो चुके हैं, देखिए छिलका तो समझ में आ ही रहा है कि कितना छूट गया है दाल का। लेकिन बाज़ार जैसी दाल तो नहीं हो पाई है, थोड़ी बहुत छिलके रह गए हैं इसमें, तो बाज़ार जैसी नहीं हो पाई है। और यहाँ पर हमारी दाल तो काफ़ी साफ़ हो गई थी, काफ़ी क्या सभी साफ़ हो गई थी, थोड़ी सी बची थी एक बार के लिए। और तो इतनी सी दाल निकली है और इतने छिलके भी निकल जाते हैं। और यहाँ पर ये खा रहे थे खाना, अभी मैंने तो खाया भी नहीं है और खाना तो हमारा बन चुका है, इसके बाद ही लगे थे। तो आज ना जाना है खेतों की तरफ भी। तो यहाँ पर हम आ गए थे जहाँ पर हम कंडे बनाते हैं, तो आप लोग समझ ही गए होंगे देखकर। तो ये ना मैं जो मैंने कंडे अपने खड़े किए थे, बिठैया बनाई थी, तो उसी पर रखेंगे गोबर, क्योंकि होली आती है ना। होली पर आन है कि हमारे यहाँ ये जो होती है बिठैया के ऊपर की चुटिया, तो इसको थोप दिया जाता है। लेकिन हम कंडे थोपते नहीं हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा इसका जो है शगुन कर देंगे। पूरी थोपेंगे तो नहीं, कंडे सूख जाएंगे तो घर पे रख लेंगे, तो इस वजह से ये कर देंगे, शगुन होता है वो कर देंगे। जो कुछ नियम कानून होते हैं वो तो करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने रख दिया था थोड़ा सा गोबर। और इसके बाद ना आज हमें बनाने हैं गुलरिया। हमारे यहाँ तो गुलरिया बोली जाती है, कहीं कहीं बल्ले भी बोले जाते हैं। तो हम बना रहे हैं आज, बल्ले समझो या गुलरिया समझो, हम तो अपनी ही भाषा बोलेंगे जो हमारे इधर बोली जाती है। तो हम बना रहे हैं यहाँ पर गुलरियाँ आज, और काफ़ी ज़्यादा बनानी पड़ती हैं। और होलिका होती हैं वो भी बनानी पड़ती हैं। तो ये बन गई है होरी माता 2 बनानी पड़ी। और कुछ बनते हैं, थाली वगैरह बनती है, चंदा और तारे भी बनाए जाते हैं, तो वही हम बनाएंगे अभी। सभी देखिए आप लोग, और सभी लोगों के यहाँ बनती है, हमारे यहाँ अकेली गांव में नहीं बनती है, सभी गांव में बनती हैं, क्योंकि इन्हीं से होलिका माता जलाई जाती है। और धूप तो काफ़ी अच्छी निकल ही रही है और सूख भी जाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, थाली बनाई जाती है और बनाया जाता है चंद्रमा, सूरज, तारे और जो कुछ भी बनते हैं, आकृतियाँ बनती हैं, वो सभी हम बना देंगे। और फिर सूखने भी में इनको टाइम लगता है,
तो धूप तो अच्छी निकलती है, 2 से 3 दिन लग जाएंगे इनको सूखने में भी। और जो जो आकृतियाँ बनेंगी वो सभी हम बनाएंगे और इसके बाद आप लोगों को दिखा भी देंगे बाद में कि कितनी सारी हमने बनाई हैं। बल्ले बल्ले कह लो, हमारे यहाँ तो गुलरियाँ बोली जाती हैं, बल्ले गुलरियाँ। तो ये मैंने बना दिया है आधा चंद्रमा, हाफ चंद्रमा बनाया है। और ये बना दूँगी चंदा सूरज सूरज बना रही हूँ। बच्चे जैसे खेल खिलौने बनाने पड़ते हैं इसमें, लेकिन बनाना भी ज़रूरी है। तो देखिए इतनी मैंने बना दी हैं और ये रखी हैं होली माता हैं और चंदा सूरज हैं, थाली है। तो इतनी हम लोगों ने बना दी हैं, हमने सिवा दोनों लोगों ने बनाई हैं। टाइम लग जाता है इनमें छोटे छोटे से बनाने में। और इसके बाद आ गए थे घर पे। वो घर पे देखिए हमारे आंगन में कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, जैसे कि लगता है सुबह झाड़ू ही नहीं लगाया है, लेकिन सुबह झाड़ू लग चुकी है। और इतना ज़्यादा कूड़ा हो ही जाता है। आंगन में ना नीम खड़े हैं और जामुन है, तो उनके पत्ते वगैरह गिरते हैं, तो उनसे कूड़ा तो होता ही है। देखिए चारों तरफ। और दोनों टाइम सुबह शाम झाड़ू लगाते हैं। अगर एक दिन भी झाड़ू ना लगे तो ऐसा लगेगा कि इस घर में कोई रहने वाला ही नहीं है। तो इतना कूड़ा हो जाता है। ऐसा ही हमारे छत पर भी हो जाता है, पत्ते वगैरह हवा की वजह से उड़कर चले जाते हैं। तो इसके बाद ना नहाना धोना हुआ था। नहाना धोने के बाद आज ना ये शिवम का एक पैंट है तो टाइट होने लगा था, ड्रेस वाला है स्कूल का, तो वही मैं कर रही हूँ ठीक। और पीछे ये आप लोग देख रहे हो जो पड़ा हुआ है बैग इनका, तो वो बैग भी स्कूल बैग ही है, तो ये भी फट गया था, तो इसको भी मैंने ठीक किया है। और ये पेंट ना ड्रेस ना दो साल 1 साल हो गई है पहले का बना हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइट होने लगा है, तो वही मैं कर रही हूँ ठीक। और दिन काफ़ी बड़े होने लगे हैं तो कुछ काम ज़्यादा भी हो जाता है। सर्दियों में तो ये है कि छोटा दिन होता था तो कुछ कर पाते थे, कुछ नहीं, लेकिन अब तो वही मैं बैठ गई हूँ इनके ये ठीक करने में। तो आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगा तो लाइक करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय दोस्तों, नमस्ते।